जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या है वोवेल, क्या है कॉन्सोनेंट, क्या है सेमी वोवेल। तो सबसे पहले देखिए लेटर लिखने में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि इसमें LATTER लिखता है, जो कि गलत है। लेटर का इंग्लिश होता है LETTER। लेटर का हिंदी वर्ण या अक्षर होता है। लेटर का हिंदी वर्ण या अक्षर होता है। अब देखिए, लेटर को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे किसी घर को बनने के लिए कई सारे कमरे मिलकर के एक घर बनता है, और उस घर को बनने के लिए भी दीवार की ज़रूरत होती है, और दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। वैसे ही देखिए, लेटर से मिलकर के वर्ड का निर्माण होता है। जिस प्रकार ईंट से मिलकर के दीवार का निर्माण हुआ, दीवारों से मिलकर के जिस प्रकार कमरा का निर्माण हुआ, वैसे ही वर्ड से मिलकर के सेंटेंस का निर्माण होता है, और कई सारे कमरे मिलकर के एक घर का निर्माण करता है। उसी प्रकार कई सारे सेंटेंस मिलकर के एक भाषा का निर्माण करता है, या फिर कह सकते हैं पैराग्राफ का निर्माण करता है। तो चलिए लेटर को समझते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था कि ईंट से मिलकर के बना दीवार, ईंट से मिलकर के बना दीवार, दीवार से मिलकर के बना कमरा, दीवार से मिलकर के बना कमरा, और कमरा से मिलकर के बनेगा घर। उसी प्रकार लेटर से मिलकर के बनेगा वर्ड, वर्ड से मिलकर के बनेगा सेंटेंस, और सेंटेंस मिलकर के प्रॉपर साउंड बनाते हैं, जो हमें किसी भाषा को समझने में सहायक करती है। अब देखिए, अगर हम ईंट का डिफिनेशन दे तो इसे निकलेगा कि घर की वह सबसे छोटी इकाई जिनसे मिलकर के दीवार का निर्माण होता है, ईंट कहलाती है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि साउंड की, ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिनसे मिलकर के वर्ड का यानी शब्द का निर्माण होता है, लेटर कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं डिफिनेशन को। लेटर का डिफिनेशन: द स्मॉलेस्ट यूनिट of sound, the smallest unit of sound which makes a word is called letter. The smallest unit of sound which makes a word is called लेटर। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है, वर्ण कहलाता है। ये हो गया लेटर का डिफिनेशन। अब देखिए, अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होती है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होती है। देखिए, अक्सर हमसे पूछा जाता है जब क्वेश्चन कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, तो हम लोग जवाब दे देते हैं 26। अगर अल्फ़ाबेट्स पूछा जाए तो अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। उस अनुसार से हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, तो उसका आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग जवाब देते हैं 26। अब देखिए, बहुत का दिमाग में आता होगा, अरे इंग्लिश में तो 26 अल्फ़ाबेट होती है, लेकिन एक कैसा, तो हम समझाते हैं कैसे। देखिए, जब हमसे पूछा जाए कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, तो उसके जवाब 26 होगा। यदि सिर्फ अल्फ़ाबेट के बारे में पूछा जाए
तो उसका जवाब एक ही होगा। जैसे समझते हैं, देखिए यदि हम कहें कि फूल माला, अगर कोई फूल माला को बनाते हैं, कई सारे फूल मिल करके एक माला बनता है। ये मान लेते हैं फूल है, ये सब क्या है, फूल है। अब ये सारा फूल मिल करके बनाया एक फूल माला, ये बन के तैयार हो गया मेरा फूल माला। अब देखिए यदि इसमें पूछा जाए फूल की संख्या कितनी है, फूल की संख्या कितनी है, तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी फूल की संख्या बराबर 6 है। और वही आपको पूछ लिया जाए फूल माला कितनी है, फूल माला कितनी है, तो फूल माला की संख्या एक ही होगी। उसी प्रकार अब इंग्लिश में देखते हैं हम लोग कि वर्णमाला क्या होता है और वर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी का सभी अक्षर को लेते हैं, जैसे ले लिए ए बी सी डी ई, इसी तरह यहाँ जेड तक जाएंगे। जेड तक में टोटल यदि अक्षर की संख्या पूछा जाए तो अक्षर बराबर अक्षर बराबर इसमें कितना है, तो 26 है। अक्षर कितनी है, 26 है। वहीं यदि अल्फाबेट पूछ लिया जाए, यानी वर्ण बराबर कितना है, 26 है। वहीं पूछ लिया जाए वर्णमाला कितना है, वर्ण माला कितना है, तो वर्णमाला एक ही होगा। वर्णमाला का इंग्लिश अल्फाबेट होता है। अब देखिए अंग्रेजी में कितने वर्णमाला है, वर्णमाला हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, वर्णमाला एक ही होगा। अब उस वर्णमाला में कितने अक्षर है, तो अंग्रेजी की वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं और हिंदी में पूछा जाए तो 52 होता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं, इसको मिटा दें। अंग्रेजी अक्षर को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखिए वी कैन राइट 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लेटर। अंग्रेजी के अक्षरों को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। वी कैन राइट 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लेटर। जैसे देखिए अंग्रेजी अक्षरों को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। वी कैन राइट 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लेटर। अंग्रेजी अक्षरों को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे लेटर को हम लोग दो तरह, एक होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर जिसको हिंदी में कहते हैं बड़ी अक्षर, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर जिसका हिंदी होता है छोटी अक्षर। स्मॉल लेटर की हिंदी क्या होता है, छोटी अक्षर। बड़ी अक्षर को देखते हैं हम लोग, लिखा जाता है बड़ी अक्षर जैसे ए बी सी डी, ऐसे ही जेड तक जाएगा, ये हो गया कैपिटल। और स्मॉल में आता है ए बी सी डी, ये हो गया जेड तक। आपको जैसे लिखना हो कर्सिव में लिखे या फिर सिंपल लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो वी कैन राइट 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लेटर। फर्स्ट इज कैपिटल लेटर एंड सेकेंड इज स्मॉल लेटर। द सिंबल ऑफ कैपिटल लेटर इज हेयर एंड द सिंबल ऑफ स्मॉल लेटर इज हेयर, राइट। अब देखते हैं लेटर के प्रकार, यानी लेटर कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लेटर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश। यानी अंग्रेजी में अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए दोनों आपके सामने रख देते हैं। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट में होता है वोवेल लेटर। वोवेल लेटर की हिंदी होती है स्वर अक्षर। और दूसरा होता है कैपिटल लेटर, सॉरी कैपिटल नहीं, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर।
लेटर। इसकी हिंदी होती है व्यंजन अक्षर। व्यंजन अक्षर। अब देखिए स्वर क्या है व्यंजन। अंग्रेजी के अक्षरों को हम लोग हिंदी व्याकरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण में कहा जाता है कि वह अक्षर जो दूसरे अक्षर की सहायता के बिना ही बोली जाती है उसको स्वर अक्षर कहते हैं, और जो दूसरे की सहायता लेती है उच्चारण में उसको व्यंजन कहते हैं। तो सेम वैसा इंग्लिश में भी होता है, जो उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता न ले उसको कहेंगे स्वर अक्षर यानी वोवेल लेटर। और जो अपने उच्चारण में कॉन्सोनेंट जब हम लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं और उसमें उसका दूसरे अक्षर की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी बोल दूसरे अक्षर की उच्चारण की आवश्यकता पड़ जाए उसको हम लोग व्यंजन अक्षर कहेंगे। तो फर्स्ट में देखिए वोवेल। वोवेल में अंग्रेजी में 26 में से मात्र 5 ऐसा अक्षर है जिसमें कि दूसरे अक्षर की सहायता ना लेनी होती। जैसे उसको देखिए 5 अक्षर है क्या, तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये मात्र 5 अक्षर है जो दूसरे की सहायता नहीं लेती है। तो इस अनुसार से कह सकते हैं ए, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वोवेल लेटर। वोवेल लेटर। ए, आई, ओ, यू को स्वर कहा जाता है। दूसरा में कह सकते हैं हम लोग जो बच गया, बाकी पांच तो इसमें आ गया, बच गया कितना 26 में से 21। तो रेस्ट 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी बाकी सबको व्यंजन कहा जाता है। उसमें आ जाएगा जैसे बी, सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, बीच में इन सभी पांचों को छोड़ करके जेड तक। क्लियर है। जैसा कि हमने चर्चा किया था, अक्षर से मिलकर के शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण होता है, शब्द से मिलकर के वाक्य बनता है और वाक्य से मिलकर के पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ बनता है। तो अक्षर हमने पढ़ चुका, अब पढ़ेंगे शब्द को। देखिए अगला वीडियो में शब्द को देखेंगे हम लोग। आपको इंग्लिश की ग्रामर पर्सन का लगभग कंप्लीट कोर्स को इस चैनल पर दे दिया जाएगा, बशर्ते आपको बारी बारी से सब वीडियो को देखना है। अंत में मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, ताकि आपको मेन पॉइंट लिख करके बाद में याद करने में सहूलियत हो। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक पर जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।